स्वच्छ सर्वे 2021 में उज्जैन को 2 अवार्ड मिले हैं। गार्बेज फ्री सिटी के रूप में उज्जैन को 3 स्टार रैंकिंग मिली है। 3 स्टार सिटी उज्जैन मध्य प्रदेश। टीम उज्जैन। स्वच्छता सर्वेक्षण में 10 लाख तक की आबादी में उज्जैन का 5वां नंबर आया है। देश के 4500 शहर में उज्जैन ने 10वां स्थान हासिल किया। जिले की नागदा तहसील को भी गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार रैंकिंग मिली है। उज्जैन को केंद्रीय मंत्री ने अवार्ड दिया। दरअसल 3 स्टार रैंकिंग फॉर गार्बेज फ्री सिटी के लिए नगर निगम ने काफी काम किया है। इसके चलते नगर निगम ने 5 स्टार रैंकिंग के लिए क्लेम किया है। इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क को 3R पार्क के रूप में तैयार किया गया है। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए शहर के पार्कों को 3D वॉल पेंटिंग कराई गई है। स्वच्छ भारत मिशन 2021 के तहत स्टार रैंकिंग फॉर गार्बेज फ्री सिटी के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की टीम ने मार्च में सर्वे किया था। 5 स्टार रैंकिंग पाने के लिए डोर टू डोर टीम भेजकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। हालांकि सर्वे के दौरान निगम अफसरों का दावा था कि उज्जैन को 5 स्टार रैंकिंग और गार्बेज फ्री सिटी का खिताब जरूर मिलेगा। शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों की टीम 12 बिंदुओं के आधार पर सर्वे किया। इसमें सैनिटेशन, सूखे और गीले कूड़े की वार्ड और शहर स्तर पर छटाई, स्वीपिंग, पब्लिक, कमर्शियल और रेसिडेंशियल एरिया में सफाई का तरीका, वेस्ट स्टोरेज बिन, यूजर फीस, पेनल्टी स्पॉट फाइन, कूड़ा कलेक्शन का यूजर चार्ज, कूड़ा फेंकने पर फाइन की स्थिति, बल्क वेस्ट, जनरेटर कंप्लायंस, सूखे कूड़े को अलग करने के लिए मटेरियल कनेक्शन सेंटर, वैज्ञानिक तरीके से कचरों का निष्पादन, सिटीजन ग्रीवांस रिडेसल, लोगों के खुद ही कूड़े को कंपोस्ट में बदलने की स्थिति, डंप रेमेडिएशन, कूड़ा घर, क्लीनिंग ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर बॉडीज एंड स्क्रीनिंग फॉर स्ट्रॉम वाटर ड्रेन, नाले तालाब की स्थिति, सिटी ब्यूटिफिकेशन, शहर का सौंदर्यीकरण और ऑन साइट प्रोसेसिंग ऑफ वेट वेस्ट, गीले कचरे का साइट पर ही एक्टिविटी शामिल है। उनके नेतृत्व में उज्जैन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अथक प्रयास किए, जिसके परिणाम स्वरूप ये पुरस्कार हमें मिल रहा है इस बार। और इस बार भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे प्रशासक महोदय संदीप यादव सर और कलेक्टर सर जो नगर निगम में भी रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में हमारी टीम इसी प्रकार और दुगने जोश और उत्साह से कार्य करके हम उज्जैन को और रैंकिंग मांग लेने का प्रयास करेंगे। किस तरह के प्रयास किया जा रहा है कि उज्जैन जो देश में नंबर 1 बने? इसमें 2-3 चीज़ें एक होती हैं। एक तो महत्वपूर्ण चीज़ है कि घरों पे जो कचरा निकल रहा है उसका सेग्रीगेशन हो, गीले और सूखे कचरे का। आप लोगों के माध्यम से मैं शहरवासियों से अपील भी करना चाहूँगा कि जो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए गाड़ी आती है, उस गाड़ी में हम गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके दें। इससे उसके निष्पादन में सहायता मिलती है और जो है साइंटिफिक तरीके से ये चीज़ हो पाती है। दूसरा इसमें हमारा प्रयास है कि शहर में जो सार्वजनिक शौचालय हैं उन्हें हम साफ़ सुथरा रखें और उनका जो है जब पब्लिक अधिक से अधिक उपयोग करें। इसके अलावा जो बैकलाइन है, नालियाँ हैं, इनकी नियमित रूप से सफाई होना। साथ ही साथ हमें एक चीज़ समझनी होगी कि जो बैकलाइन है, नालियाँ हैं, ये कचरा फेंकने के लिए नहीं होती हैं। तो इस मामले में भी हमें थोड़ी जागरूकता रखनी होगी कि हम बैकलाइन नालियों में कचरा ना फेंकें। एक नया प्रयास जो हम कर रहे हैं कि हमने शहर में जितने भी सेप्टिक टैंक हैं उनकी मैपिंग करी है और इन सभी सेप्टिक टैंकों में जब इनका जो आयु होती है 2 वर्ष 3 वर्ष, उस हिसाब से जब ये पूरे भर जाएं तो इनकी सफाई करने के लिए नगर निगम की सीवर सक्शन मशीन होती हैं जो हमें आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार से एक परिवार में या एक घर में या एक प्रतिष्ठान में जो भी गीला सूखा कचरा निकलता है उसका निष्पादन सही तरीके से हो सके, इसका हमारा प्रयास रहेगा। इसके अलावा जो स्कूल्स हैं और होटल्स हैं और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, इनमें हमारा प्रयास है कि जो 3R कंसेप्ट होती है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़, उस पे काम करें। तो हम वेस्ट फ्री विद्यालय या वेस्ट फ्री होटल, मतलब बेसिकली वेस्ट जनरेट, तो जो जनरेट वेस्ट हो रहा है उसको कम करें और जो जनरेट हो रहा है उसको या तो वहीं पर जो है कंपोस्टिंग करके खाद बना लें या फिर उससे जो है वेस्ट टू